नाउ दूसरा जो स्टेप है, फॉर एग्जांपल हमने अपने लिए एक सप्लायर फाइंड कर ली। अब इस सप्लायर के साथ हम अकाउंट किस तरह ओपन करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। सप्लायर के साथ कांटेक्ट किस तरह करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। फिर इसके बाद हम ऑथेंटिकेशन पे आते हैं कि सप्लायर को हम किस तरह चेक करेंगे कि आया दिस सप्लायर इज ऑथेंटिक और नॉट। तो बिफोर डिस्कसिंग ऑथेंटिकेशन, पहले चेक करते हैं कि जिस सप्लायर के साथ अकाउंट किस तरह ओपन किया जाए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सप्लायर का एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल एक सप्लायर में ओपन करता हूं। याद रखो, हमेशा याद रखो, हर एक सप्लायर के साथ अकाउंट ओपनिंग का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बिल्कुल माइन्यूट डिफरेंस होती है, सही ना। तो अगर आपको एक तरीका समझ आ गए, ये शिपर का मैं क्यों कहता हूँ, इस शिपर में बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो कि और सप्लायर के साथ मिलते जुलते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसका जो मेथड है, अगर आप इसको समझो ना, तो आप और सप्लायर्स के अकाउंट ओपनिंग का तरीका भी आपको आ जाएगा, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसको हर एक एंगल से आपके साथ डिस्कस कर लूं। अच्छा, अब जब आप लोग इस किसी भी सप्लायर के वेबसाइट पे आओगे ना, तो वहां पे आपको दो ऑप्शन दिखाई होंगे। एक होता है साइन इन और एक होता है साइन अप। एक हमारे पास होता है साइन इन, एक हमारे पास होता है साइन अप। अब साइन अप किसे कहते हैं, साइन इन किसे कहते हैं। साइन अप कहते हैं कि जब भी आप किसी सप्लायर के साथ फर्स्ट टाइम अकाउंट ओपन करोगे, तो आप लोगों ने साइन अप पे क्लिक करना होगा। जब आपका एक दफा अकाउंट ओपन हो जाए, फिर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ साइन इन पे क्लिक करना होगा। साइन अप और साइन इन अलग चीज है। साइन इन को हम लॉग इन भी कहते हैं, लॉग इन। अच्छा, मैं माई अकाउंट पे क्लिक करता हूं। यहाँ पे क्या मांग रहे हैं, लॉग इन। अगर मेरा इसके साथ अकाउंट ओपन हो, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे दे दूंगा और मेरा अकाउंट इसके साथ ओपन हो जाएगा। लेकिन मैं फर्स्ट टाइम अकाउंट ओपन करता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, बिकम अ कस्टमर। मैं इस पे क्लिक करूंगा। मैं जब इस पे क्लिक करूंगा, तो ये मुझसे कुछ डिटेल मांग रहे हैं, देख रहे हो ना। पहला क्या डिटेल मांग रहा है, पहला डिटेल ये मांग रहा है कि आपका क्या नाम है। हमेशा याद रखो कि यहाँ पे कोशिश कर लिया करो कि ऐसा नाम दो ना जो कि कोई इंग्लिश नाम हो। क्या, कोई इंग्लिश नाम हो, मतलब कोई गोरे का नाम हो, कोई फॉरेनर का नाम हो। क्योंकि अगर आप यहाँ पे दोगे कि मैं सलमान हूँ या उस्मान हूँ या असलम हूँ, तो वो फिर भी आपको रिप्लाई देते हैं, लेकिन इतना वो रिस्पॉन्स नहीं करते जितना वो अपने लोगों को करते हैं। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ कि मेरा नाम है स्टीवन फिन। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है स्टीवन फिन। ये ऐसी बातें हैं जो कि आप लोगों को बिल्कुल फर्स्ट टाइम सुनने में आ रही होगी, तो काइंडली इसको जरा समझो। कंपनी नेम में क्या डालना होगा, कंपनी नेम में हमेशा याद रखो आप लोगों ने अपनी एलएलसी का डिटेल डालना होगा। किसका, एलएलसी का डिटेल डालना होगा। अब आपके पास अब बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे कि सर हमारे पास तो एलएलसी नहीं है, हम किस तरह प्रैक्टिस करेंगे, हम किस तरह सप्लायर के साथ अकाउंट ओपन करेंगे, एलएलसी नहीं है। नो वरीज, अगर एलएलसी नहीं है फिर भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस तो कर सकते हैं ना, अकाउंट तो ओपन कर सकते हैं ना। लेट सपोज अगर हम इसको फेक डिटेल पे इसके साथ अकाउंट ओपन कर ले, और ये हमें अप्रोच करे, और ये सप्लायर हमारे अकाउंट अप्रूव कर ले, और कल को हमें क्लाइंट मिल जाए और क्लाइंट हमसे कहे कि डू यू हैव एनी अप्रूव डेटा फ्रॉम सप्लायर, तो आप लोग कह सकते हो कि हाँ मेरे पास तो डेटा है, मुझे अप्रूवल्स भी मिले हैं, सही ना, मुझे अप्रूवल्स भी मिले हैं। तो क्लाइंट आपके साथ बिल्कुल आपको 110% ये मैं गारंटी देता हूँ कि क्लाइंट आपसे खुश होगा और आपको अपना अकाउंट देगा, सही ना। अब मैं यहाँ पे क्या दूंगा, अब मैं यहाँ पे अपने एलएलसी का डिटेल दूंगा। अब एलएलसी डिटेल नहीं है, तो मैं आपको एक वेबसाइट का नाम बताता हूँ। ऐसी वेबसाइट है ना कि उसको आप यूज करके अपने लिए एलएलसी के डिटेल चुरा सकते हो। लेकिन ये वेबसाइट सिर्फ, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जिसके पास अपनी एलएलसी नहीं है और वो चाहते हैं कि वो अपना काम करे। काम तो करना है, लेकिन एलएलसी के डिटेल नहीं है, नो प्रॉब्लम, फिर भी आप लोग काम कर सकते हो, फिर भी आप लोग बिजनेस कर सकते हो। समझ आ रही है आप लोगों को। अच्छा, किस तरह कर सकते हैं मैं बताता हूँ। EINTexID.com, ये एक वेबसाइट है। अब ये एक ऐसी वेबसाइट है जिस पे यूएसए की जितनी भी कंपनी है, जितनी भी कंपनीज है इस टाइम यूएसए में, वो सारे के सारे के डिटेल, सारे के सारे एलएलसी कंपनी का डिटेल इस वेबसाइट पे मौजूद है। तो हम यहाँ से किसी भी एलएलसी की डिटेल चुरा लेंगे और उसको हम यूज करके सप्लायर के साथ हम कांटेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक एलएलसी कंपनी का डिटेल चुराता हूँ।
जो भी आप किसी भी का ओपन कर सकते हो, किसी भी का। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट का भी है। अच्छा, नेटफ्लिक्स का भी है। मैं नेटफ्लिक्स का उठाता हूँ। ये मैंने इसकी वेबसाइट ओपन कर ली, सही ना। अब यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद आप लोग देख रहे हो ना, यहाँ पे इस कंपनी के सारे डिटेल मौजूद है, सारे डिटेल मौजूद है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं कॉपी करूंगा। मैंने इस डिटेल को कॉपी कर ली। अच्छा, ये कॉपी हो गए। अब मैं आऊंगा यहाँ पे। मैं आपके साथ स्क्रीन भी शेयर करता हूँ। मैं आऊंगा अपने डेस्कटॉप पे और यहाँ पे अपने लिए एक वर्ड फाइल ओपन करूँ। वर्ड फाइल ओपन कर ली और जो डिटेल मैंने कॉपी की थी मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा। अब मैं आऊंगा सप्लायर की वेबसाइट। कहाँ पे आऊंगा, सप्लायर की वेबसाइट पे। अब सप्लायर के साथ अकाउंट भी ओपन करना है। अच्छा, आप लोग यहाँ पे अपने कंपनी का वो नाम दे दो जिसको आप चाहते हो कि फ्यूचर में अगर आपकी अपनी एलएलसी हो, आपकी अपनी एलएलसी हो, तो फिर आप उस पे अपना अकाउंट ओपन कर लो। लेट सपोज मैं एक नाम देता हूँ ईग्रो। मैंने क्या नाम दिया, मैं चाहता हूं कि मेरे फ्यूचर में इस नाम से कंपनी हो, तो मैंने ईग्रो का नाम दे दिया। अब अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो आता है वेब मेल। एक हमारे पास होता है जीमेल और एक हमारे पास होता है वेब मेल। वेब मेल इसी तरह होता है, देख रहे हो। मैं एक ओपन करता हूँ, ये एक वेब मेल है, ये भी एक वेब मेल है और ये भी एक वेब मेल है। अच्छा, मैं इसको जरा ओपन करता हूँ। वेब मेल और ईमेल जीमेल में क्या फर्क होता है, हमेशा याद रखो। जीमेल जो होती है ना, ये वाली, मैं आपको दिखाता हूँ, वेट। ये देख रहे हो ना आप लोग, ये देख रहे हो, ये है जीमेल, ये है जीमेल। तो जीमेल जो होती है ना, वो एक इंडिविजुअल अपने लिए बनाता है। और वेब मेल किस तरह होती है, वेब मेल मैं आपको अभी दिखाता हूँ। वेब मेल जो होती है, वेब मेल इस तरह होती है। वेब मेल जो होती है, वेब मेल वो कंपनी के डिटेल पे बनती है, कंपनी के डिटेल पे बनती है। अब इस कंपनी का क्या नाम है, इजहार एलएलसी। इस कंपनी का क्या नाम है, अब इसको जरा समझो। अच्छा, वेबमेल इस तरह होती है। जीमेल जीमेल आप लोग अपने लिए बनाते हो और वेबमेल जो होती है वो आप लोग कंपनी के लिए बनाते हो। जब आप लोग की अपनी एलएलसी बनती है तो उस एलएलसी के नाम से ही आप लोग अपने लिए वेबमेल बनाते हो। अब जब आप जीमेल से किसी सप्लायर के साथ कांटेक्ट करोगे तो सप्लायर यही कहेगा कि ये एक बंदे ने मेरे साथ कांटेक्ट किए, वो इतना इंटरेस्ट आप में शो नहीं करेगा। लेकिन जब आप कंपनी के डिटेल्स उसके साथ कांटेक्ट करेंगे तो वो कहेगा कि ये कंपनी के बिहाफ से मुझसे परचेजिंग करेगा और ये ज्यादा से ज्यादा मुझसे परचेजिंग करेगा। तो वो आपको रिस्पॉन्स भी देगा और आपके साथ अकाउंट भी ओपन करेगा, है ना। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे अपने एक, यहाँ पे ये डिटेल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसको कॉपी कर ली और मैं यहाँ आता हूँ। फॉर एग्जांपल वेट करें आप। अच्छा, कहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद बिकम अ कस्टमर पे क्लिक करेंगे। बिकम अ कस्टमर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या नाम देंगे, मैंने आपको बता दिया, स्टीवन दूंगा। फिर लास्ट नाम में स्टीवन फिन हो गया। कंपनी में मैं दूंगा ईग्रो। ईमेल पे मैंने कॉपी किया था वो दूंगा। अच्छा, फोन नंबर कौन सा देंगे, फोन नंबर हम वो देंगे जो आप लोग अपने लिए परचेस करोगे। आप लोग कौन कौन से नंबर अपने लिए परचेस कर सकते हो मैं बताता हूँ। एक आप वाई की परचेस कर सकते हो, एक आप स्काइप परचेस कर सकते हो, इसके अलावा आप टेक्स्ट नाउ परचेस कर सकते हो, इसके अलावा आप न्यूमीरो परचेस कर सकते हो। ये चारों के चारों नाम मैं आपके साथ ग्रुप में भी शेयर कर लूंगा कि कौन कौन से आप परचेस कर सकते हो, सही ना। तो लेट सपोज अगर मैं अब यहाँ पे अपना कोई दे दूं तो मैं दे दूंगा। मैंने एक फोन नंबर दे दिया, एक ईमेल को छोड़ दो। स्टोर यूआरएल में आप लोग क्या दोगे, स्टोर यूआरएल में आप लोग जो है ना, हमेशा याद रखो, अपने स्टोर फ्रंट का लिंक दोगे। कौन सा, स्टोर फ्रंट का लिंक दोगे। अभी स्टोर यूआरएल में आप लोग जो है ना, कौन सा लिंक दोगे, आपने वो लिंक देना होगा जो आप लोगों का अमेजोन का स्टोर फ्रंट का लिंक होगा। स्टोर फ्रंट, स्टोर फ्रंट किसे कहते हैं, वो फ्रंट जिसपे वो स्टोर जिसपे आप लोगों ने अपने अमेजोन पे प्रोडक्ट लगाए हो, तो वो लिंक कॉपी करके आप लोग वहां पे अपने जो है ना अपना स्टोर फ्रंट या यूआरएल दे सकते हो। इसके अलावा ये स्टोर फ्रंट यहाँ पे लेट सपोज अभी मैं amazon.com लिखता हूँ, लेकिन आप लोगों ने वो देना होगा, सही ना। अगर ये
मोबाइल में चार्ज हो गया तो मैं आपको वो तरीका समझा दूंगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, एक है ब्रिक एंड मोटर, एक है ई कॉमर्स, एक है ई कॉमर्स अमेजोन और थर्ड पार्टी, एक है नॉन प्रॉफिट। हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे? हम ये वाला सेलेक्ट करेंगे, अमेजोन और थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म, हम ये वाला सेलेक्ट करेंगे। समझ आ रहा है आप लोगों को? बस सप्लायर आपसे ये कहेंगे कि आप अमेजोन पे सेल नहीं कर सकते, फिर आप लोगों ने उस सप्लायर से ये कहना होगा कि ओके, वी आर नॉट सेलिंग योर प्रोडक्ट्स ऑन अमेजोन बट वी आर सेलिंग योर प्रोडक्ट्स ऑन अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक ईबे, वॉलमार्ट, यहाँ पे हम आपके प्रोडक्ट सेल करेंगे। तब वो आपके साथ फिर अकाउंट ओपन करने में कोई मसला आपको नहीं आएगा। इंडस्ट्री पे आप लोग क्या दोगे? आप कोई भी इंडस्ट्री दे सकते हो। लेट्स सपोज मैं देता हूँ कि मुझे टॉय स्टोर्स के प्रोडक्ट का, अच्छा हम अमेजोन थर्ड पार्टी है तो ये मैं दे दूंगा। इसके अलावा सेलर डिस्प्ले नेम, सेलर डिस्प्ले का क्या नाम है? आप लोग का जो सेलर सेंट्रल पे जो नाम होगा वो दोगे। लेट्स सपोज मेरा नाम है बेनस्मार्ट तो मैं ये दे दूंगा। अच्छा, सेलर आईडी में आप लोग क्या दोगे? सेलर आईडी आप लोगों को पता है कौन सी होती है? जो स्पाई मेथड हम कर रहे थे ना, स्पाई मेथड में हम क्या करते थे? लोगों के स्टोर में इस तरह जाते थे ना, लोगों के स्टोर में, और ये उस स्टोर का लिंक होता था, उस स्टोर का लिंक होता था। तो आप लोगों ने अपने स्टोर का लिंक जो है ना, अपने स्टोर का वो सेलर आईडी आप लोगों ने यहाँ पे देनी होगी। वो किस तरह दोगे? आप लोग अपने सेलर सेंटर से भी दे सकते हो और अपने स्टोर फ्रंट से भी दे सकते हो। किस तरह? आप लोग का जो स्टोर फ्रंट है ना, वहां पर इसके बाद ये एम ई इक्वल के बाद जो आईडी है ना, एम ई इक्वल के बाद यहाँ तक, एम ई इक्वल के बाद और एंड से पहले, ये एंड के निशान से पहले जो आईडी है, इसको आप लोग मर्चेंट टोकन भी कह सकते हो, इसको आप लोग जो है ना सेलर आईडी भी कह सकते हो, सही ना? अच्छा, मैं यहाँ पे अभी देता हूँ, अभी तो नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर ये हुई तो लेट सपोज मैं इसको कॉपी करता हूँ, तो आप लोग अपने जो है ना वो यहाँ पे दे दो। ये भी हो गया। अब इस डिटेल पे आते हैं। टैक्स आईडी पे कहाँ से मिलेंगे? टैक्स आईडी जो हमने वो कंपनी के डिटेल चुराए थे ना, वो हम यहाँ पे अपना EIN दे देंगे। ओके, मैंने EIN दे दी। अभी आते हैं, ये EIN पुट करते हैं। स्क्रीन शो हो रही है आप लोग के सामने? अच्छा, ये मैंने दे दी। शो हो रही ना आप लोग के सामने? जी सर। ओके जी सर, जी सर। ओके, सेलर आईडी मैंने दे दी। अच्छा, ये वही मुझसे क्या मांग रहे? टैक्स आईडी फाइल। आप लोग यहाँ पे अपना वो EIN सर्टिफिकेट भी दे सकते हो, रीसेल सर्टिफिकेट अगर आप लोग के पास हो वो भी दे सकते हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग फुलफिल करके, अच्छा यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन है, एक होती है बिलिंग एड्रेस और एक होता है हमारे पास शिपिंग एड्रेस। हमेशा याद रखो, बिलिंग एड्रेस उस एड्रेस को कहते हैं जो आपकी LLC का जो एड्रेस होता है। आप जब अपने लिए, जब इंशाल्लाह आप फ्यूचर में अपने लिए LLC बनाओगे ना, तो इस LLC में मैं आपके लिए जो है ना वर्चुअल एड्रेस परचेस करूंगा USA में। लेट्स सपोज अगर आप टेक्सास में LLC बनाते हो तो टेक्सास में आपका एड्रेस होगा, तो बिलिंग एड्रेस में आप लोगों ने LLC का एड्रेस डालना होगा, और शिपिंग एड्रेस में हम लोगों ने प्रेप सेंटर का एड्रेस डालना होगा। किस चीज का? प्रेप सेंटर का एड्रेस डालना होगा। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स फुलफिल करके हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमें ईमेल आएगी, यहाँ पे ईमेल आएगी कि थैंक यू फॉर क्रिएटिंग एन अकाउंट विद अस, वी आर रीचिंग यू विद यू। हम वो कहेंगे कि हम आपके साथ थोड़ी देर बाद हम कांटेक्ट करते हैं। फिर हमने जब अकाउंट ओपन करेंगे, फिर हम अपने फोन नंबर से इसको कॉल करेंगे, और कॉल पे ये हम यही बात बताएंगे कि वी हैव ओपन एन होलसेल अकाउंट विद यू, तो काइंडली अप्रूव माय होलसेल अकाउंट एंड आई वांट टू परचेज प्रोडक्ट्स फ्रॉम। आप लोग कहोगे कि मेरे पास बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है और मैं चाहता हूं कि मैं आपके प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करूं, तो वो फिर आपको अप्रूवल देगा, और फिर उन्हीं प्रोडक्ट को आप यूज करके, उन्हीं प्रोडक्ट को आप स्कैन करके आप लोग अपने लिए एक विनिंग प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो। समझ आ गई आप लोगों को? एक होता है अकाउंट ओपनिंग और एक होता है अप्रूवल। अभी आपको समझ आ जाएगी। इस क्वेश्चन को आप लोग सब समझो, सही है ना? एक होता है अकाउंट ओपनिंग और एक होता है अप्रूवल। ये जो मैंने सारा प्रोसेस किया ना, ये किस में आता है? ये हम सिर्फ इसके साथ अकाउंट ओपन कर रहे हैं, हम सिर्फ इस सप्लायर के साथ अपना कॉन्टेक्ट बढ़ा रहे हैं, इसके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं। जब अकाउंट ओपन हो जाएगा, फिर हम इसको एक ईमेल करेंगे कि काइंडली मैंने आपके वेबसाइट पे आपके साथ अकाउंट भी ओपन कर लिया है, मेरा ये ईमेल है, मेरा ये LLC की डिटेल है, मेरे पास ये रीसेल सर्टिफिकेट है, मेरी LLC इस टाइप में बनी है, काइंडली आप मुझे अप्रूवल दे दो।
फिर सप्लायर आपको फर्दर ईमेल करेगा, वो आपसे कहेगा कि आप बिजनेस क्या कर रहे हो, क्या मतलब आपकी बिजनेस क्या है, आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है और आप किस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो। या तो सप्लायर आपसे कहेगा कि ओके मैं आपको अप्रूवल देता हूँ। जब हमेशा याद रखो, जब सप्लायर आपको शीट दे दे ना, जब भी सप्लायर आपको शीट दे दे, तो इस मीन के सप्लायर ने आपको अप्रूवल दे दी। जब सप्लायर आपसे ये कहे कि जाओ मैंने आपको अप्रूवल दे दी, मैंने आपका अकाउंट अप्रूव कर दिया और मेरे पास शीट नहीं है, सब बात सप्लायर इस तरह होते हैं कि उसके पास शीट नहीं होती, वो आपको शीट प्रोवाइड नहीं करते और वो आपको यही कहेंगे कि वी डोंट हैव एनी एक्सेल फाइल और सीएसवी फाइल ऑफ आवर प्रोडक्ट शीट, यू कैन गो ऑन आवर वेबसाइट, आप हमारे वेबसाइट पे चले जाओ, वहां पे जो हमारे प्रोडक्ट लिस्ट है, वहां पे आप जो है ना, वहां पे आपके प्रोडक्ट के प्राइसेस भी गिवन है, वहां से आप लोग जो है ना मेरे अपने लिए एक विनिंग प्रोडक्ट ढूंढ लो, फिर वही प्रोडक्ट के पिक्चर और यूपीसी कोड मुझे ईमेल कर लो, मैं आपको उस प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस करने का तरीका समझा दूंगा। तो अप्रूवल का तो समझ आ गई कि अप्रूवल एक अलग चीज है और अकाउंट ओपन